ये मर्डर मिस्ट्री है दो गे पार्टनर्स की। पहला पार्टनर दूसरे पार्टनर से किसी चीज़ को लेकर बहुत ज़्यादा परेशान था। वो प्लान बनाता है कि मैं इसका मर्डर करवा दूंगा, जिसके बाद वो प्लान में सक्सेस भी हो जाता है और वो उसे मार भी देता है। लेकिन वो उस मर्डर को ऐसा रूप देता है कि जैसे लगे कि ये एक्सीडेंट है। पुलिस भी मान लेती है, हर कोई मान लेता है कि एक्सीडेंट है। लेकिन एक छोटा सा क्लू इस केस में पूरी मर्डर मिस्ट्री को खोल देता है। ये पूरा जो मामला है वो सूरत का है और परवेज़ आलम और रज़ाब अली ये दो गे पार्टनर हैं जिनकी ये स्टोरी है। क्या कुछ ये पूरा मामला है, क्या ये मर्डर मिस्ट्री है, क्यों अपने ही पार्टनर को मारने पर उतारू हो गया और उसने उस मौत को एक्सीडेंट का रूप कैसे दिया, ये सब इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। लास्ट तक ये वीडियो जरूर देखिएगा। नमस्कार, मेरा नाम है प्रवेश पांडे और आप देख रहे हो क्राइम तक। तो ये जो पूरा मामला है ये गुजरात के सूरत के करतमगाम जीआईडीसी का है, जो उसे शायद कतरगाम बोलते हैं, मैंने कतरगाम बोल दिया, कतरगाम जीआईडीसी का है। अब क्या होता है कि 8 तारीख को परवेज़ आलम एक एम्ब्रॉयडरी फैक्ट्री में काम करता है। तो उसकी उस दिन नाइट शिफ्ट लगी होती है, तो वो फैक्ट्री जाता है और फैक्ट्री में वो रात को काम करता है। फैक्ट्री को काम करता है तो इस बीच काम करने के बाद उसकी जो उसकी बॉडी है वो एक मशीन में फंस जाती है और उसकी मौत हो जाती है। सुबह जब उस फैक्ट्री के लोग पहुंचते हैं वहाँ, तो वो देखते हैं कि अरे इसमें तो परवेज़ आलम फंसा पड़ा है और शायद उसकी मौत भी हो गई है। वो तुरंत पुलिस को और फायर ब्रिगेड वालों को फ़ोन करते हैं। पुलिस मौका वारदात पर पहुंचती है और वो देखती है कि हाँ, ये शख्स है जो मशीन के बीच में फंसा है। वो मशीन ऐसी होती है एम्ब्रॉयडरी वाली, और दो मशीन ऐसी ओपन होती बंद होती, तो उसी के बीच में फंसा होता है और बस उसकी मुंडी जो है उसमें फंसी होती है, जिसकी वजह से उसकी जान गई होती है। तो पहले देखने में ऐसा लगता है कि हाँ, ये एक्सीडेंटल मौत है, उसका गला जो है उसमें फंस गया और जिसके बाद उसकी जगह पर ही मौत हो गई। पुलिस उसे तुरंत लेती है, फायर ब्रिगेड के अधिकारियों के साथ हेल्प, और उसे तुरंत अस्पताल पहुँचाती है। अस्पताल में उसके पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया जाता है। पोस्टमार्टम के बाद पोस्टमार्टम का रिपोर्ट जैसे कि आने में टाइम लगता है, क्योंकि 8 तारीख की घटना थी, तो उसकी डेड बॉडी जो है वो भेज देते हैं उसके परिवार वालों के पास, और वहाँ पहुँच जाते हैं और उसका अंतिम संस्कार भी हो जाता है। और घर वाले, फैक्ट्री का मालिक, पुलिस, हर किसी ने मान लिया होता है कि ये बस एक एक्सीडेंट है। लेकिन क्या होता है कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट आती है, 8 तारीख को ये घटना हुई थी, उसके कुछ दिन बाद ही पोस्टमार्टम रिपोर्ट में बताया जाता है कि उसका गला दबाने से उसकी मौत हुई है, या गले पे वो किसी ने प्रेशर बनाया जिसके से मौत हुई। तो पहले तो लगा कि मशीन जो है, मशीन के प्रेशर ने जिसमें उसका गर्दन फंसा था उसी की वजह से उसकी मौत हुई होगी, क्योंकि गला दबा के मारा है। तो पुलिस वालों को भी यही लगता है। पुलिस थोड़ा बहुत जांच करती है। पुलिस बोलती है, वहाँ के कर्मचारियों से पूछती है क्या ये मशीन बंद हो सकती थी, क्या हो सकता था। तो जब लोग बताए कि इस मशीन को अगर तुरंत किसी ने बंद कर दिया तो इतने जल्दी किसी की मौत नहीं होगी, इतना प्रेशर नहीं, और इसकी बटन, सिंपल बटन से एक बटन कोई भी दबा देगा, पूरी मशीन बंद हो जाएगी और तुरंत वो मशीन ओपन करके हम निकाल सकते हैं। तो फिर ये एम्ब्रॉयडरी फैक्ट्री थी, तो पुलिस को शक होता है यार कोई था नहीं क्या उस समय जो इसे बचा ले। तो पुलिस को आरोपी के पास से एक मोबाइल फ़ोन मिलता है, मतलब सॉरी, आरोपी बोल रहा हूँ, जिसकी मौत हो गई है, परवेज़ आलम के पास से मोबाइल फ़ोन मिलता है। वो मोबाइल फ़ोन स्विच ऑफ कंडीशन में होता है। तो पुलिस बोलती है यार ये मोबाइल स्विच ऑफ क्यों है। पुलिस उस मोबाइल को स्विच ऑन करती है और देखती है उसमें 60% बैटरी होती है। पुलिस को यहाँ से शक आता है कि अरे यार 60% बैटरी को, मोबाइल फ़ोन को कोई स्विच ऑफ करके क्यों रखेगा अपने पास। सब बड़े पुलिस भी हैरान हो जाते हैं और पुलिस का यहाँ से शक गहराता है। पुलिस बोलती है ऐसे तो कोई अपना मोबाइल स्विच ऑफ करके नहीं रखेगा। पुलिस अब उसके दोस्त से पूछताछ करती है, जो उसका दोस्त उसके साथ रहता है, कि तू उस दिन कहाँ था, तू क्या कर रहा था, तुमने किसी ने बचाया क्यों नहीं। तो बोलता है नहीं, मेरे सामने तो सर ये चीज़ें नहीं हुई, मैं उस टाइम पे वहाँ मौजूद नहीं था, और सर इसका मोबाइल देना, इसके मोबाइल से मैं वो डाटा मेरे घर वालों का नंबर है, मैं फ़ोन कर लूँगा। वो पुलिस वाले को कन्विंस करता है कि वो मोबाइल फ़ोन उसे दे दे। और ये शख्स कौन था? ये था रज़ाब अली अंसारी। ये परवेज़ आलम का बहुत पुराना दोस्त था और ये दोनों की ऑफिस में, मतलब इनके फैक्ट्री में बड़ी जमती थी। परवेज़ आलम 24 साल का है और रज़ाब अली 31 साल के हैं, तो दोनों में एज डिफरेंस ज़्यादा नहीं था और दोनों की दोस्ती काफ़ी ज़्यादा अच्छी थी। फैक्ट्री में हर कोई जानता था कि परवेज़ का बेस्ट फ्रेंड है रज़ाब अली।
अब रज़ा बोलता है कि सर मोबाइल दिखाना, इसने मोबाइल में, इसमें मेरे घर वालों को फ़ोन कर दूंगा, एक्चुअली मेरा नंबर भी स्विच है, इसके पास नंबर है। ऐसे तरह तरह की बातें करता है जिससे वो मोबाइल मांगने की कोशिश करता है पुलिस वालों से। पुलिस को थोड़ा शक गहराता है, पुलिस बोलती है नहीं कुछ तो गड़बड़ है, मोबाइल फ़ोन स्विच ऑफ कैसे हो सकता है 60% बैटरी होने के बावजूद भी उसके पास। तो वो क्या करता है, जो रज़ा अली है वो चला जाता है। पुलिस आसपास के लोगों से बोलती बोलती कि सर इसका तो अच्छा दोस्त है, लेकिन उस रात ये भी नहीं था हेल्प करने भी, सुबह भी ये भी लेट आया, हाँ नहीं तो वैसे टाइम से आ जाता है। फिर पुलिस ने आसपास के सीसीटीवी खंगाले तो उन्हें बड़ा ही शॉकिंग चीज़ दिखा। उस रात को परवेज़ आलम के साथ रज़ा अली भी उस फैक्ट्री में गया था और वो घटना के आसपास ही वो उस फैक्ट्री से निकला। आने जाने का दोनों का सीसीटीवी फुटेज है, जैसे आप देख सकते हैं सीसीटीवी फुटेज में वो दिख रहा है, आते जाते वक्त दोनों टाइम वो सीसीटीवी फुटेज में दिख रहा है। अब जो रज़ा अली है, जो कि जिसका दोस्त है, मतलब अब रज़ा अली के ऊपर नाम आ रहा था कि तू सीसीटीवी फुटेज में क्यों था। पुलिस ने उसे बुलाया और कड़ी पूछताछ की, तो जो शॉकिंग चीज़ रज़ा अली ने बताई वो सबको हैरान कर दी। रज़ा अली अब समझ गया था कि मैं कहीं ना कहीं फंस गया हूँ और मैं उस कंपनी में उसी समय पे दिखाऊं, क्योंकि कंपनी के मालिक ने कहा था फैक्ट्री के और बाकी वर्कर्स ने भी, अगर कोई मौजूद है और उसने बटन दबा दिया तो आदमी को कुछ नहीं होगा, वो मशीन इतना जल्दी किसी की जान नहीं ले सकती। अब पुलिस को शक था पूरा, तो रज़ा अली से स्ट्रिक्टली पूछताछ की, तुमने बंद क्यों नहीं किया, अगर तुम उस टाइम थे तुम्हें उसकी आवाज़ भी आई होगी क्योंकि वो चिल्लाएगा ही, और बट ऑब्वियस है, तो तुम क्यों नहीं गए, क्यों नहीं बचाए। तो उसने फिर, जब पुलिस थक हार गया, उसे लगा कि अब मेरा पोल पट्टा खुल चुका है तो मुझे सब कुछ बताना पड़ेगा। तो रबाज़ अली ने एक बड़ी शॉकिंग चीज़ बताई। वो बोले कि मैं और परवेज़ हम दोनों रिलेशनशिप में थे और हम दोनों गए थे और हमारा रिलेशन था, जिसकी वजह से हमारे कुछ प्राइवेट फ़ोटोज़ थे, वीडियोज़ थे जो परवेज़ आलम के मोबाइल में थे। मैं उसे कहता था ये डिलीट मार दे, वो डिलीट नहीं मारता था। मैं उसके बहुत दिन से उसके पीछे पड़ा था, वो मुझे वीडियो दिखा के ब्लैकमेल करता था, जिसकी वजह से मैं बहुत परेशान चल रहा था और मैं उससे वो वीडियो डिलीट करवाना चाहता था, लेकिन वो मान ही नहीं रहा था, वो वीडियो डिलीट ही नहीं करना चाहता था। मैंने उस पर इतना दबाव बनाया तो भी वो नहीं कर रहा था और इस वजह से मैंने उसकी गला दबाकर जान ले ली। अब ये मैंने उससे का मर्डर तो कर दिया, बट मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं तो इसमें फंस जाऊंगा, तो मैंने इसे एक्सीडेंट का रूप देने के लिए इसके गर्दन को मैंने उस मशीन में फंसा दिया, जिसकी वजह से ऐसा लगे कि इसका गर्दन मशीन में दब कर हुआ है, जिसकी वजह से इसकी मौत हो गई और इसकी मौत को सब लोग एज एन एक्सीडेंट माने। उसने बताया कि पिछले हम 1.5 साल से इस रिलेशन में हैं और सब कुछ ठीक चल रहा था, लेकिन परवेज़ हमारे हर प्राइवेट मोमेंट की वीडियो बनाने लगता था, जिसकी वजह से मैं बड़ा परेशान होता था। मैं उससे कहता था कि यार डिलीट कर दो, वो डिलीट ही नहीं करता था, सुनता ही नहीं था मेरी बात, जिस पर मुझे बहुत गुस्सा था और मैंने प्लान किया कि इसे ऐसे मारना। तो इसकी एक दिन मैंने इसे कहा कि चलो आज रात को मिलते हैं, तो रात को नाइट शिफ्ट में आना, उसी समय मैं भी आऊँगा मिलने को, जब कोई नहीं होगा तब हम बातचीत करेंगे। बहुत सारी चीज़ें थी और उसी का वो फ़ायदा उठाता है, रात को बुलाता है उसको और उसको कंपनी में मार के छोड़ देता है और ऐसा लगे कि ये सब कुछ एक एक्सीडेंट है। पुलिस ने इस पूरे केस को सॉल्व कर लिया। डीसीपी भागीरथ गढ़वी जी ने इस पे पूरा बयान भी जारी किया। उन्होंने बताया कि कैसे एक शातिर था ये रज़ा अली, जो कि मतलब एक हत्या को ऐसा दिखाना चाहता था कि एक्सीडेंट है। और ये दो दोस्तों की कहानी थी कि मतलब जो दोस्त रिलेशन में आ गए, गे कपल बन गए और फिर उन्होंने ये सब चीज़ें की और वीडियो बनाया और जिसके बाद इतनी बड़ी वारदात हो गई। अब पुलिस ने इसको रज़ा अली को अरेस्ट कर लिया है और अब उसको कोर्ट में पेश किया गया। पुलिस के पास उसकी ऑफिशियल कस्टडी मिल गई है, रिमांड 6 दिन की, और आने वाले टाइम में देखना पड़ेगा कि इसको क्या सज़ा होती है इस केस में, क्योंकि मर्डर का केस है तो उम्र कैद तो बिल्कुल है, होगी, इसमें चांसेस है। और डीसीपी जो है भागीरथी गढ़वी, उन्होंने भी क्या कहा एक बार उन्हें भी सुन लीजिएगा। और मैं यहीं अपनी वीडियो को रोकता हूँ, जाते जाते उस वीडियो को देख के जाइएगा। धन्यवाद। कतारगाम पुलिस स्टेशन में 8 फरवरी को एक अननेचुरल डेथ रजिस्टर हुई थी। इस घटना में शुरुआत में पुलिस को जो इन्फॉर्मेशन मिली थी उसमें कतारगाम जीआईडीसी में एक फैक्ट्री में जो एम्ब्रॉयडरी का मशीन होता है उसके अंदर एक बॉडी फंसी हुई हालत में मिली थी। पुलिस ने बॉडी में को तुरंत ही पीएम के लिए भेज दिया था। वो बॉडी परवेज़ आलम करके एक व्यक्ति की थी। बाद में उसका मोबाइल वहाँ पे पुलिस को मिला था, वो मोबाइल स्विच ऑफ कंडीशन में था। पुलिस ने जब मोबाइल ऑन किया तो उसमें 60% बैटरी थी। मतलब तब थोड़ा पुलिस को डाउट हुआ कि ये अगर 60% बैटरी है तो मोबाइल क्यों स्विच ऑफ था।
फिर उसके साथ उसका एक दोस्त था रजब अली अंसारी करके, जो उसका फ्रेंड था, वो बार बार पुलिस से मोबाइल की मांगनी कर रहा था। और शुरुआत में वो ऐसे भी कह रहा था कि इसका पीएम करवाने की कोई ज़रूरत नहीं है। इस तरह की उसकी कुछ उसका बर्ताव था, उसकी बॉडी लैंग्वेज कुछ इसी प्रकार की थी। तो पुलिस को उसके भी बातों पे शक गया था। लेकिन शुरुआत में पुलिस के पास कुछ ठोस एविडेंस नहीं था। फिर फर्दर हमने इन्वेस्टिगेशन शुरू किया था, उसमें हमें कंफर्म हुआ कि एक तो ये मोबाइल स्विच ऑन करके 60% बैटरी मिली। उसके बाद जो बॉडी है उसके जो पूरी कंडीशन है, उसमें जो मशीन का हमने चेक किया तो पता चला कि मशीन को बहुत सारी ऐसी जगहें हैं कि जहाँ से मशीन को कभी भी रोका जा सकता था, ऑन मशीन को। तो अगर कोई बॉडी फंसती है तो वो उसके पास पूरा चांस था, कोई व्यक्ति के पास, कि अपने आप को बचा सकता था। लेकिन ऐसी कोई घटना नहीं बनी, इसलिए पुलिस का शक और मजबूत हुआ। और फाइनली जब हमें मेडिकल एविडेंस मिला, जिसमें जो पोस्टमार्टम में कंफर्म हुआ कि जो जिसकी मृत्यु हुई है वो गला दबा के, गला घोटने से हुई है, इसलिए हमने फाइनली कंफर्म कर लिया कि ये अननेचुरल डेथ नहीं परंतु मर्डर है। और बाद में इसमें जो सस्पेक्ट था मेन, रजब अली अंसारी, उसकी हमने जांच शुरू की थी। पुलिस ने उसको अपने टेक्निकल रिसोर्सेज और ह्यूमन रिसोर्स के द्वारा उसको ट्रैक किया था। उसको बाद में हमने पकड़ लिया। उसको प्राइमरी इंटरोगेशन में उसने पुलिस को बता दिया कि ये मर्डर उसी ने किया है। ये मर्डर करने का उसका मुख्य हेतु ये था कि उसका इस जो व्यक्ति है विक्टिम, उसके साथ होमोसेक्सुअल रिलेशंस थे। और बाद में जो विक्टिम है उसने इन दोनों के न्यूड फोटोज़ और वीडियोस बना रखे थे। ये वीडियो बार बार ये आरोपी डिलीट करने के लिए उसको बोल रहा था, लेकिन वो डिलीट नहीं कर रहा था। और इसी बात के लेकर दोनों के बीच में काफ़ी मनमुटाव हुआ था। और बाद में जो आरोपी है उसने तय कर लिया था कि इसको मार ही डालना है, और मार के ही उसका जो मोबाइल है वो छीन के उसमें से वीडियो डिलीट कर देना है। लेकिन वो ऐसा नहीं कर पाए, इसलिए वो बार बार पुलिस से वीडियो मोबाइल भी मांग रहा था। ये फाइनल होने के कारण पुलिस ने इसमें मर्डर दाखिल करके जो आरोपी है रजब अली, उसके खिलाफ कार्रवाई की है। और भी जांच अभी जारी है। सर, विक्टिम और आरोपी दोनों कहाँ के रहने वाले, दोनों साथ में काम करते हैं, साथ में रहते हैं, सब कुछ जानकारी। विक्टिम और जो आरोपी है रजब अली, वो दोनों दोस्त ही हैं। वो दोनों एक ही गांव में रहते थे, पड़ोस में ही रहते थे, और दोनों के रिलेशंस पहले से ही थे। बाद में ये जब विक्टिम यहाँ पे काम करने आया, तब उन दोनों के बीच में इस बात को लेकर झगड़ा हुआ था कि ये जो वीडियोस थे वो डिलीट किए जाए। ये अभी पुलिस को प्राइमरी इन्फॉर्मेशन मिली है। इसमें भी हम और जांच कर रहे हैं कि हकीकत में यही मोटिव था या और कोई मोटिव था। ये सारी जांच पड़ताल अभी जारी है।